कहानी के आगाज में कुछ कश्तियां तेज रफ्तार से समंदर पार कर रही थीं। अचानक उन्होंने देखा कि समंदर में एक लोहे का बक्स तैर रहा है। उन्होंने बक्स खोला तो उसमें एक लड़की बेहोश पड़ी थी। वो उसे फौरन अस्पताल ले गए। अस्पताल में लड़की को होश आया तो उसने हैरान होकर देखा कि एक पंसल हुआ में तैर रही है। तब एक डॉक्टर अंदर आया और बोला कि तुम किस्मत से बच गई हो। फिर उसका शौहर और बेटी मिलने आए। अचानक उसका बाप जो आर्मी ऑफिसर है वहां पहुंचा और कहा कि अब तुम्हें एक अलहदा घर में भेज दिया जाएगा। फिर लड़की को उसके नए घर में बेच दिया जाता है जहां वो अकेली रहती है। एक औरत उसे घर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। फिर वो उसे टेरेस पर ले जाती है जहां दूरबीन से देखते हुए अचानक उसके कानों में तेज गूंज होती है और हालत खराब हो जाती है। औरत पानी देती है और कहती है ये आम है। रात को वो तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर पर खून नजर आता है जो उसकी नाक से बह रहा होता है। फिर वो अपनी दोस्त से कॉल पर बात करती है और सब बताती है। जब वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो वो देखती है कि सामने जंगल में कोई चीज चमक रही होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है। जब वो सोने लगती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है जैसे कि उसके घर में कोई और चीज मौजूद हो। वो उसे देखने के लिए कमरे में से बाहर आती है और जब वो जमीन पर देखती है तो उसे कुछ निशानात नजर आते हैं और वो उनका पीछा करते हुए इसी दूरबीन के करीब चली जाती है जिसे से वो आज सुबह देख रही होती है और उसमें से देखने की कोशिश करती है कि कहीं जंगल में से कोई चीज नजर जाए। लेकिन वो सोचती है कि ये उसका ख्याल होगा। लेकिन वो दिल को तसल्ली देने के लिए एक टार्च को लेकर जंगल में जाने के लिए चलने लगती है। लेकिन वो जब जंगल में दाखिल होती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, मगर उसके घर के ऊपर से कोई चीज गुजर रही होती है। उसके बाद उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती हैं। फिर अगले दिन वो उठती है और नाश्ता करती है और नाश्ता बनाते वक्त वो देखती है कि एक अंडा हुआ म्याड़ रहा होता है। उसके बाद वो औरत आती है और कहती है कि एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। उसके बाद वो अपने शौहर को कॉल करती है और उसके बारे में पूछती है कि उसकी बेटी कैसी है। लेकिन उनके दरमियान किसी बात से बन हो जाती है और परेशान होकर कॉल बंद कर देती है। उसके बाद वो जंगल में जाती है और रात का ख्याल दौर करने के लिए वो जंगल में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, कहीं उसे कोई चीज मिल जाए। लेकिन उसी दौरान उसे जमीन पर एक तार नजर आती है। वो उसका पीछा करते हुए एक पत्थर तक पहुंचती है। लेकिन वो जब पत्थर को उठाती है तो देखती है कि वहां पर कैमरा छुपाया गया हुआ है। उसके बाद वो घर की तरफ चली जाती है, मगर चलते हुए पत्थर से टिकर लगने की वजह से वो गिर जाती है। लेकिन जब उससे अगले दिन होश होती है तो वो अपने घर में मौजूद होती है और उसका बाप उसके घर में आया हुआ होता है। उसका बाप उससे कहता है कि तुम हमें जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी और हम तुम्हें घर में लेकर आए हैं। उसके बाद वो अपनी लड़की को एक अंडरग्राउंड कमरे में ले जाता है और उसको पूरे घर के सिस्टम के बारे में बताता है। इस सब के बाद जब वो अपना हाथ धो रही होती है तो वो देखती है कि इसके हाथ पर कोई निशानात बने हुए होते हैं, लेकिन वो उसे भी नजरअंदाज कर देती है। वो खुद को सुकून देने के लिए रात को गर्म पानी के एक पूल में नहा रही होती है कि उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं और वो घबरा कर घर के अंदर चली जाती है। फिर अचानक घर की सारी लाइट्स इनफ हो रही होती हैं। वो परेशान हो जाती है और टार्च को लेकर घर में देख रही होती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सामने वाले कमरे में कोई चीज मौजूद है और वहां से आवाजें आ रही हैं। वो उस कमरे में देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलती है, मगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो घर के सारे अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं और तमाम दरवाजे और घर की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और वो घबरा कर अपने बाप को कॉल करती है, मगर नौ सरूज की वजह से कॉल नहीं होती। उसके बाद उसे लगता है कि वो चीज उसके करीब है और वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है और वो खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड कमरे में जाने के लिए भागती है। लेकिन रास्ते में वो एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, मगर इसी वक्त उसके दरवाजे कालुक खुलने लगता है और वो ये देखकर घबरा जाती है और उसे खोलने के लिए आगे बढ़ती है, मगर बाहर कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो एक खिड़की से बाहर देखती है तो अचानक खिड़की पर एक बड़ा सा हाथ आ जाता है और वो उस पर डर जाती है और अंडरग्राउंड कमरे में जाने के लिए भागने लगती है और वहां पर जाकर तमाम कैमरे चेक करती है और एक कैमरे में वो देखती है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर मौजूद होता है और वो परेशान हो जाती है और कुछ देर के बाद वहां पर सो जाती है। सुबह उठती है तो भागते हुए बाहर आती है तो उसका बाप घर में आ रहा होता है और उससे उसका हाल पूछता है। वो लड़की अपने बाप को सब कुछ बताती है, मगर उसका बाप कहता है कि ये तुम्हारा वहम होगा और आजकल तुम्हारी तबीयत भी कुछ खराब है। फिर दोपहर के वक्त
इस लड़की से उसका शौहर और उसकी बेटी मिलने के लिए होते हैं। कुछ वक्त के बाद वो अपने शौहर को घर से बाहर ले जाती है और उसको सब कुछ बताती है जो रात के वक्त उसके साथ हुआ था और उसने जो कुछ घर में देखा था। मगर शूर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कोई जानवर होगा जो तुमने कैमरे में देखा होगा। उसके बाद वो लड़की अपने बाप को कैमरे दिखाने के लिए अंडरग्राउंड कमरे में ले जाती है और सारे कैमरे दिखाने के बाद भी उसे वो फुटेज नहीं मिलती और वो लड़की परेशान हो जाती है और अपने बाप को कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मगर उसका बाप यकीन नहीं करता। फिर वो लड़की अपनी फैमिली के साथ जंगल में सैर करने के लिए जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं ज्यादा दौर मत जाना, यहीं पर खेलना है। उनकी बेटी खेल रही होती है तो अचानक से कोई गूंज सुनाई देती है। उसे सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, मगर उनको उनकी बेटी नहीं मिलती। लेकिन वो अचानक उनके पीछे आ जाती है और उनको डराती है। मगर इसी वक्त एक कीड़ा वहां पर गिरता है। ये देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। और जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल से हजारों की तादाद में कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं। वो घर जाकर तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर वो कीड़े पूरे घर के अर्द गर्द इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद जब वो बाहर देखते हैं तो सारे कीड़े मरे पड़े होते हैं। उसके बाद सफाई के लिए पूरी टीम होती है और कहती है कि ये शायद एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हुआ है। फिर शाम को उसका शौहर और बेटी चले जाते हैं और वो घर में अकेली होती है। रात को जब वो एनवायरमेंटल चेंज के बारे में अपने लैपटॉप पर सर्च करके देख रही होती है तो उसकी कमर पर दर्द होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे देखने के लिए आईने के सामने जाकर अपने शर्ट उतारती है और देखती है कि उसके कमर पर बड़ा सा जख्म हुआ है और वो ये देखकर परेशान हो जाती है। और उसके बाद इसके घर की लाइट्स फिर से ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं और वो वहां से भागने लगती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। और उसी वक्त उसके शौहर की कॉल आ जाती है और वो कहती है यहाँ आ जाओ, मेरे पास मैं बहुत परेशान हूँ। और उसका शौहर वापस आने लगता है, मगर उसी वक्त फिर से दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगती हैं और अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। वो घबराते हुए अंडरग्राउंड कमरे की तरफ चले जाती है, लेकिन वहां पर अचानक उसे दोबारा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो गिर जाती है। और जब वो अपना हाथ अपनी कमर पर लगाती है तो उसके हाथ पर एक तरह का चुपचुपा मादा लग जाता है। ये मादा दरहकीकत उसकी कमर पर मौजूद होता है और उसका मोबाइल गिरने की वजह से टूट जाता है और वो किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर सकती। और अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। और उसके बाद वो कैमरे चेक करती है तो देखती है कि वहां पर कोई चीज मौजूद है और फिर उसे आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाती है और डर कर वहां से भाग जाती है और किचन में दाखिल हो जाती है। मगर वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो जैसे तीसे करके वहां से भागने की कोशिश करती है और वॉशरूम में जाती है। वो वहां पर जाकर अपने हाथ से पट्टी उतारती है और देखती है कि उसका हाथ चमक रहा होता है और वो मादा से बड़ा हुआ होता है। उसके बाद वॉशरूम में छिप जाती है और टनल के रास्ते से बाहर निकलती है। उसके बाद उसका शौहर वहां पर आ जाता है जब वो लड़की भाग रही होती है। तो मॉन्स्टर इसकी टांग पकड़ लेता है और उसे खींचता है, मगर वो वहां से अपनी जान छुड़ाकर बाहर निकलती है। जब वो इसकी बेटी और शौहर जंगल के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि जंगल में अजीब किस्म की रोशनियां निकल रही होती है। वो अपनी बीवी को आवाज लगाते हुए जंगल की तरफ भागता है और उसकी बीवी भी टनल के रास्ते जंगल पहुंचती है। लड़की का जिस्म चमकने लगता है और तभी उसका बाप पूरी फौज के साथ वहां जंगल में आ जाता है और अपनी फौज को कहता है कि अब हमारा मुकाबला एक अजीब किस्म के मॉन्स्टरों से है। लेकिन जब बाप घर को देखता है तो वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स घर के इर्द गिर्द या उसके अंदर मौजूद होंगे। उसका शौहर और उसकी बेटी अपनी उसको ढूंढते हुए जंगल में भाग रहे होते हैं। उसका बाप पूरे घर को देखता है मगर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जंगल के बीचों बीच गिर जाती है। और जब वो अपने सामने देखती है तो उसके सामने वो मॉन्स्टर था, मगर उसने उसे कुछ नहीं कहा बल्कि उससे बात करने लगा और कहा कि तुम हमारी ही तरह की एक मॉन्स्टर हो। और वो इस लड़की को दिखाती है कि सालों पहले तुम्हारे बाप ने हम पर हमला किया था और हमें मारने के लिए पूरी फौज को लेकर आया, मगर हम वहां से चले गए। लेकिन उस वक्त तुम छोटी थी और वहां पर गुम हो गई थी, मगर इसी दौरान तुम्हारी ताकतों की वजह से तुम इंसान बन गई। और फिर इस आदमी ने तुमको वहां पर देखा और तुम्हें अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया और तुम्हारी परवरिश की। इस सब के बाद उसका शौहर उसकी बेटी वहां पर आ जाते हैं और ये देख के हैरान हो जाते हैं, मगर वो बताती है कि ये तुमको कुछ नहीं करेंगे। इसका बाप वहां पर आ जाता है और इस मॉन्स्टर पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि तुम उनको कहो कि हमारी कैद में आ जाए, वरना मैं उन सबको मार डालूंगा, तुम्हें भी। लेकिन जब वो गोली मारने लगता है
तो उसका शवहर आगे आकर उसे बचा लेता है और वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर उसका शवहर उसकी बेटी परेशान हो जाते हैं और उसका शवहर कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद वो वहाँ से अपने खानदान के साथ UFO में बैठकर चली जाती है, मगर वो दोनों अभी कीले रह जाते हैं और उसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और आप इस तरह की मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें।